मैनेजर तो हर इंसान बनना चाहता है, लेकिन हर इंसान मैनेजर बन क्यों नहीं पाता। एक्चुअली में दिक्कत ये है कि मैनेजर आखिर बनते कैसे हैं, उसके लिए क्या रोड मैप अपने को फॉलो करना पड़ता है, वो उन लोगों को पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से वो कभी मैनेजर बन ही नहीं पाते। हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है FLP विथ विजय। आज ये वीडियो है जो मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट वीडियो में से एक होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट वॉच किया तो इतना मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ये वीडियो आपके आने वाले कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल को बचा सकती है। इसलिए अगर आप फ्री नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक करके सेव कर लें और बाद में अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट वॉच करें। अगर आप फ्री हो, इस वीडियो को स्टार्ट कर चुके हो, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना अपने डायरी पेन के साथ, और जो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो एक्सपीरियंस मेरा डिस्कस करने वाला हूं, हर एक चीज़ को नोट करते जाना, एक भी पॉइंट मिस ना हो। अगर गलती से भी एक पॉइंट मिस हुआ तो आपका हो सकता है मैनेजर लेवल भी रुक सकता है। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, एक एक पॉइंट नोट कर लेना, और ये वीडियो अपने हर एक डाउनलाइन के पास शेयर कर दो, क्योंकि मैनेजर 2026 में आपका मैनेजर लेवल हिट करवाने के लिए बहुत ही शानदार ये वीडियो होने वाली है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा पैसेंस रखना। अगर आपने पैसेंस रखा तो ये एक एक पॉइंट आपको समझ में आने वाले हैं। मैं 5 पॉइंट के ऊपर डीपली बात करूंगा, हर एक पॉइंट को अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। तो अच्छे से एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना, नोट डाउन करना और उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी करना। पॉइंट नंबर 1 है मैनेजर माइंडसेट। तो मैनेजर माइंडसेट कैसा होता है, कैसे उसको डेवलप करना आपको, वो मैं कुछ बातों से आपको क्लियर कर देता हूं। मैनेजर बनने के लिए आपको टीम की नीड पड़ेगी। तो एक चीज माइंड में क्लियर कर लो, मैं अकेला काफी हूं, ये वाला वर्ड आपको कभी भी यूज नहीं करना। आपको एक टीम की नीड पड़ेगी, लोगों की जरूरत पड़ेगी, और लोगों को आपको गाइड भी करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, लोगों के साथ मिलकर आपको काम भी करना पड़ेगा। दूसरी चीज, वो टीम तब बनती है जब आपका जो माइंडसेट है ड्रीम बिग अचीव बिग वाला माइंडसेट होगा। आपने एक कहावत तो सुनी होगी ना, छोटी सोच और पैर की मोच कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देती। अगर आज के दिन आप मैनेजर हो, अगर आपकी सोच छोटी है और आपके पैर में मोच आ रखी है, तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ोगे। सेम अगर आप AS हो, सुपरवाइजर हो, AM हो, आपको अगर मैनेजर बनना है, अगर आपकी सोच छोटी है, पैर में मोच आ रखी है, मतलब किसी भी तरीके की जंजीर आपने पैरों में डाल रखी है, तो उस मैनेजर लेवल को कभी भी आप हिट नहीं कर पाओगे। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म माइंडसेट से आपको काम करना पड़ेगा, वो डिसीजन लेने पड़ेंगे जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी है, जो आपके मैनेजर के लिए जरूरी है। मैनेजर माइंडसेट का मतलब ये है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपको सिर्फ वो काम करने हैं जिन काम को करने से आपका मैनेजर लेवल हिट होने वाला है। दूसरी चीज, कभी भी एक जो मैनेजर होता है ना, वो एक्सक्यूज नहीं देता, वो कभी किसी को ब्लेम नहीं करता। मैनेजर का मतलब ये है कि उसने AS से मैनेजर हिट किया है, वो सारी चीजों को मैनेज करना जानता है। आप जिस लेवल पे हो, आप चीजों को मैनेज करना स्टार्ट करो, चीजों के अंदर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो। कभी भी एक्सक्यूज मत दो, कभी किसी को ब्लेम मत करो। कई बार मैंने लोगों को देखा है लीड्स को ब्लेम करते हुए, टीम को ब्लेम करते हुए, अपलाइन को ब्लेम करते हुए। कई बार तो ये भी बोल देते हैं कि सर सिस्टम अच्छा नहीं है। बट आप एक चीज सोच के देखो, जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हो उसी सिस्टम को फॉलो करके कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अगर आप भी ग्रो करना चाहते हो तो आपको भी उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अगर आपको मैनेजर वाला माइंडसेट अपने अंदर डेवलप करना है तो एक चीज हमेशा खुद से बोलनी पड़ेगी, भी करना है मतलब करना है। जब तक आपके अंदर ये बर्निंग डिजायर नहीं होगी ना, करना है मतलब करना है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कैसे होगा वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सबसे पहले आपके अंदर होनी चाहिए बर्निंग डिजायर, और बर्निंग डिजायर आती है वाई से। जो वाई आज आप लेके बिजनेस के अंदर आए हो, वो वाई जितनी ज्यादा स्ट्रोंग होगी, आपका लेवल उतना ही जल्दी हिट होगा। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था तो मेरे पास क्लियर कट एक वाई थी, मेरी फैमिली की कंडीशन, जिसकी वजह से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, अपना 2CC लेवल क्वालिफाई किया था। तो उसके बाद मैं कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं था कि मुझे कोई दूसरा सपोर्ट करेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे ये पता था इस बिजनेस को लेके मुझे कितना सीरियस रहने की नीड है, कितना सीखने की जरूरत है, कितने एफर्ट डालने की जरूरत है। तो वो सारी चीजें मैंने खुद के ऊपर अप्लाई की, हर एक चीज को सीखना स्टार्ट किया, और मेरा फर्स्ट डे से माइंडसेट ये था कि मुझे करना है तो करना है। हालांकि मेरे को मैनेजर बनने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन 2024 की जब स्टार्टिंग हुई थी ना, जनवरी 2024 की, तब मेरे अंदर एक बर्निंग डिजायर पैदा हुई
मैंने एक डिसीजन लिया कि यार अब कुछ भी हो जाए मुझे करना है तो करना है। और जनवरी 2024 के अंदर वो आग इतनी ज़्यादा लगी कि 2024 के अंदर मैं मैनेजर बन गया। वो कैसे बना? क्योंकि मेरे अंदर एक बर्निंग डिजायर पैदा हुई। मेरा मतलब कुछ भी समझो, लेकिन जब मैं अकेले में बैठा था ना तो मेरे अंदर बस यही था, यार बहुत हो गया, अब करना है तो करना है, चाहे कैसे भी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इस साल मुझे मैनेजर करना है। वो माइंडसेट ऐसा मैंने चेंज किया। बोलते ना, चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर बिजनेस, चेंज योर फ्यूचर। वहां से मेरा बिजनेस भी बदला, माइंडसेट बदलते ही बिजनेस बदला, और बिजनेस बदलते ही फ्यूचर बदल गया। तो आज करंटली मैनेजर हूं मैं। तो अभी आपको पॉइंट नंबर 1 तो क्लियर हो गया होगा भी, अगर आपको मैनेजर बनना है तो अपने माइंडसेट के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, और पॉइंट नंबर 2 है डेली रूटीन। हर एक कामयाब शख्स या हर एक मैनेजर का एक डेली रूटीन होता है कि सुबह उठने से लेके रात को सोने से पहले वो क्या करने वाला है। आप जिस भी लेवल पे हो, आप एक बार अपने आप के अंदर झांक के देखो, क्या आपके पास अपना एक डेली रूटीन है? आप अपना टाइम, कौन सा टाइम, कितना टाइम, कहाँ इन्वेस्ट करने लग रहे हो, क्या आज आपको पता है? अगर आपसे आज पूछा जाएगा भी आपको मैनेजर करना है, तो आपका एक ही जवाब आएगा, यस सर। लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा ना भी आपका डेली रूटीन क्या रहता है, तो आप कुछ बता नहीं पाओगे। लेकिन एक कामयाब शख्स हो या एक मैनेजर हो, उसके पास अपना एक डेली रूटीन होगा कि कितने बजे वो उठने वाला है, कितने बजे वो लर्निंग करेगा, कितने बजे वो ट्रेनिंग अटेंड करेगा या ट्रेनिंग होस्ट करेगा, कितनी वो कॉलिंग करेगा, अप्रोच करेगा, प्लान दिखाएगा, कितने बजे सोएगा, लर्निंग, ये वो सारी चीजें A to Z उसके पास टू डू लिस्ट के अंदर लिखी हुई मिलेगी। मतलब उसके पास एक डेली रूटीन होगा जिसके अंदर वो, चाहे वो उसका मन हो चाहे ना हो, हर दिन वो उस डेली रूटीन को फॉलो करेगा, क्योंकि उसका टारगेट जो है उसको ये याद दिलाता है कि तुझे काम करना है, काम करना है, काम करना है। वैसे ही अगर आप एक AS हो, सुपरवाइजर हो, AM हो, आपको उस टारगेट को हिट करने के लिए, मैनेजर हिट करने के लिए अपना एक डेली रूटीन डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपने ये डेली रूटीन डिसाइड किया ना, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक का, आपने अपने आप को एक कमरे के अंदर या एक बॉक्स के अंदर एक तरीके से बंद कर लिया कि मुझे सुबह उठने के बाद ये काम करना है और रात को सोने तक मुझे ये काम करने हैं, तो डेफिनेटली मैं लिख के देता हूं भी आपका मैनेजर लेवल हो जाएगा। 2024 की जब स्टार्टिंग हुई थी ना, तो मैंने टू डू लिस्ट के अंदर कुछ चेंजेस किए थे। सुबह उठने से लेके शाम तक मैंने कुछ मेन जो काम थे ना, उनको हाईलाइट करना स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से मैं उस टू डू लिस्ट को अचीव भी करना स्टार्ट कर गया। जब टू डू लिस्ट अचीव हुई, मतलब एक दिन का जब टारगेट अचीव होना स्टार्ट हुआ ना, तो मेरा वीकली गोल कंप्लीट होने लग गया। जब मेरा वीकली गोल कंप्लीट हुआ तो मेरा मंथली गोल भी अचीव होने लग गया, और जब मेरा मंथली गोल भी अचीव हो गया तो धीरे धीरे मैं मैनेजर की सीढ़ियों पे चढ़ना स्टार्ट हो गया, और एक दिन मेरा फाइनली मैनेजर लेवल भी हिट हो गया। दूसरी चीज, अगर आपको एक मैनेजर बनना है तो मैनेजर के पास क्या होती है? मैनेजर के पास होती है नॉलेज। भाई जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते हो उस लेवल के आपको पहले लायक बनना पड़ता है। लायक आप कैसे बनते हो? ट्रेनिंग अटेंड करके, आप लर्निंग करके, आप ऑडियो बुक सुन सकते हो, आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, आप अपने सीनियर्स की ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो, आप ऑफलाइन मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हो। जितना ज्यादा आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, खुद के ऊपर, आप खुद की नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, जितना ज्यादा आप सीखोगे, अपनी लर्निंग को बढ़ाओगे, नई नॉलेज लोगे, उतना ही जल्दी आप उस लेवल के लायक बनना स्टार्ट हो जाओगे। इसलिए हर दिन 1 से 1.5 घंटा अपनी लर्निंग के ऊपर जरूर इन्वेस्ट करना, क्योंकि वही लर्निंग आपको कहां से कहां पहुंचा देगी आपको ये नहीं मालूम होगा। हर दिन आपको एक छोटा सा काम करना है। 2 से 3 प्रोस्पेक्ट को क्या करना, आपको डेली आपको बिजनेस शो करना है पर्सनल लेवल पे। टीम की बात नहीं कर रहा, आपको फ्रंट बिजनेस की बात कर रहा हूं। डेली 2 से 3% को रेगुलर करो, और 1 वीक का टारगेट लेके चलो कि आपको इतने प्लान तो शो करने ही करने। जितनी ज्यादा फ्रंट लेग्स आपकी होगी उतना ही बड़ा बिजनेस आप कर पाओगे। जब मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ था तो मेरे फ्रंट के अंदर 25 एक्टिव लेग्स चलने लग रही थी। तो आप यहां से अंदाजा लगा लो, अगर आपको इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है, मैनेजर बनना है, तो आपको फ्रंट लेग्स ओपन करनी पड़ेगी। फ्रंट लेग ओपन होती है डेली बिजनेस शो करने से, मतलब डेली आपको फ्रंट में काम करने से आपकी डायरेक्ट लेग ओपन होती है। तो डेली आपको फ्रंट में काम करना पड़ेगा, मतलब डेली आपको नए नए लोगों से बात करनी है, अपने बिजनेस को लेके डिस्कस करना है। फिर तीसरी चीज आती है, फॉलोअप की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। मतलब आपकी टीम में कितने नोवस पर्सन है, कितने पेंडिंग एएस है, आपके फ्रंट में कितने एएस पेंडिंग एएस है, हर चीज की आपके पास लिस्ट होनी है, और उन लोगों को आपको डेली फॉलोअप करना है। आपकी टीम है नहीं है, वो कर रही है नहीं कर रही, मैटर ही नहीं करता। पहले दिन से आप अपना माइंडसेट ऐसा बना लो, मुझे हर पर्सन का फॉलोअप लेना है।
जो जो आपकी टीम में नोवस जो सीरियस है, जो लिस्ट आपके पास है, हर पर्सन का आप फॉलो अप करोगे, किसी के भरोसे किसी को नहीं छोड़ना, तो आप डेफिनेटली उस पर्सन को क्लोजिंग तक लेके जाओगे, क्लोज भी कर दोगे और आप अपने लेवल को चेंज भी कर दोगे। पॉइंट नंबर 4 है, धीरे धीरे आपकी टीम बिल्ड होना स्टार्ट होगी। धीरे धीरे जब आपकी टीम बिल्ड होगी तो टीम में भी कुछ ना कुछ अचीवमेंट होगी। टीम में छोटी सी भी अचीवमेंट होने लग रही है, उसको बढ़ा चढ़ा के सेलिब्रेट करो और उसको प्रमोट करो। टीम को रिकॉग्निशन देना स्टार्ट करो। टीम रिकॉग्निशन बहुत बड़ा पार्ट होता है अपने बिजनेस के अंदर, आपके मैनेजर लेवल के अंदर। छोटी सी भी अचीवमेंट क्यों ना होने लग रही है, उसको वहां पे प्रमोट करना, उस टीम को रिकॉग्नाइज करना, हर चीज इंपॉर्टेंट है। और अगला पॉइंट है, सिस्टम में जो भी इवेंट होने लग रहा है, जो पार्टी होने लग रही है, जो ट्रिप्स होने लग रही है, उसका बढ़ चढ़ के आपको हिस्सा बनना पड़ेगा। आपकी टीम बने ना बने, लेकिन सबसे पहले फॉरएवर का, आपकी सोसाइटी का जो भी इवेंट होने लग रहा है, जो पार्टी होने लग रही है, जो ट्रिप जाने लग रही है, हर जगह सबसे पहले आप अवेलेबल रहना स्टार्ट करो। अगर आप जाओगे तो आपकी टीम में डुप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, मैनेजर लेवल अगर आपको हिट करना है ना, तो आपको सिर्फ डुप्लीकेशन के ऊपर ध्यान देना है। एक चीज ध्यान रखना, जो आप करोगे वही आपकी टीम करेगी, जो आप कहोगे वो आपकी टीम कभी नहीं करेगी। इसलिए एज ए लीडर आपको लीड बाय एग्जांपल बनना है अपनी टीम के लिए, ताकि आप करोगे तो आपकी टीम करेगी। समझे? इसलिए भूल के भी कोई भी इवेंट हो, कोई भी प्रोग्राम हो अपने बिजनेस से रिलेटेड, कभी भी मिस नहीं करना और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। अगर आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगे तो आप अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बनोगे और आप एक तरीके से मैनेजर ही हो भी। अगर आप ये सब काम करने लग रहे हो ना, तो आप आईडी के ऊपर मैनेजर लिखने का वेट मत करो। आप मैनेजर हो ऑलरेडी, तभी आप ये सारे काम करने लग रहे हो। बस आईडी पे मैनेजर कुछ मंथ बाद शो हो जाएगा, उस चीज की टेंशन मत लेना। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो वो है टीम बिल्डिंग फॉर्मूला। हाँ, मैं टीम बिल्डिंग के बारे में कुछ टिप्स भी देने वाला हूं, लेकिन अगर अभी तक आपको वो दोनों पॉइंट अच्छे लगे तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके भी अपना प्यार शो कर सकते हो। बाकी जो आने वाले जो 3 पॉइंट है, 3rd, 4th और 5th, ये तीनों पॉइंट आपके लिए बेस्ट से बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि वीडियो लंबी जाने वाली है, मुझे पता है, और कुछ लोग यहीं पे स्किप करने वाले हैं। लेकिन जिसको मैनेजर बनना है ना, वो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करेगा। देखो, मैनेजर बनने का एक ही शॉर्टकट है, वो है स्ट्रॉन्ग टीम प्लस आपकी टीम के अंदर एक राइट कल्चर। जितना अच्छा कल्चर आप डेवलप करोगे अपनी टीम के अंदर, उतनी ही स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी, और जितनी स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी उतना ही जल्दी आपका लेवल अप होगा। अब आपको टीम बनाने से ज्यादा बनी हुई टीम के ऊपर कल्चर डेवलप करने के ऊपर ध्यान देना है। कल्चर कैसे? आप ये सोच सकते हो भी वो कपड़े किस तरीके से डालने लग रही है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो बोलने कैसे लग रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। जो टीम आपने बिल्ड की है उनके अंदर कितनी स्किल्स है, कितनी आपको डेवलप करनी है। हर रोज उस टीम को आपको पर्सनल लेवल पे ट्रेनिंग देना स्टार्ट करना पड़ेगा। जितना आप उस टीम को एजुकेट करने पे ध्यान दोगे, जितना आप उस टीम को सिखाओगे, उतना ही जल्दी वो टीम एक अच्छा कल्चर डेवलप कर पाएगी अपने अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर, और उतना ही जल्दी वो एक नॉर्मल टीम, एक स्ट्रॉन्ग टीम में कन्वर्ट हो पाएगी। और सबसे बड़ी बात है, आपको टीम बिल्डिंग के ऊपर सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है, आपको भीड़ इकट्ठी करनी है। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है ना, तो सबसे पहले आपको फ्रंट रिक्रूटमेंट मैक्सिमम करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी टीम के अंदर इन्वॉल्व करना है। हर इंसान कभी भी वो नोवस से एएस में कन्वर्ट नहीं हुआ, हर एएस आगे मैनेजर नहीं बनता। ये इस बिजनेस का नहीं, ये प्रकृति का हसूल है, लॉ ऑफ एवरेज रहता है। इसलिए अगर आप चाहते हो भी आपकी टीम में भी बहुत अच्छे से लीडर डेवलप हो, तो एक चीज ध्यान रखना, हर इंसान तो आगे बढ़ेगा नहीं, लेकिन जो आगे बढ़ने लग रहा है, सिर्फ आपको इतना सा काम करना, अपनी सपोर्ट दिखा के बस उसको डायरेक्शन दिखानी है। अगर वो डायरेक्शन पकड़ गया और हल्की फुल्की आपकी सपोर्ट रही, तो वो पर्सन एक नॉर्मल पर्सन लीडर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी अपना लेवल अप करेगा और आपका भी लेवल अप हो जाएगा। इसलिए अगर आपको एक अच्छी टीम बिल्ड करनी है तो डेली 1-to-1 अपनी टीम से बात करें, वीडियो कॉल पे बात करें, जितना ज्यादा हो सके उनको एजुकेट करें और उनकी प्रॉब्लम का भी उनको सॉल्यूशन दें। जितना ज्यादा उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको दोगे, उनको काम करने की उतनी ही ज्यादा हिम्मत मिलेगी और वो आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपको भी एक नोवस से आपको मैनेजर की जर्नी तय करनी है ना, तो आपके पास स्टोरी होनी चाहिए, स्टोरी को प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए, आपकी टीम को भी आना चाहिए कि आपके सीनियर हैं जिन्होंने नोवस से मैनेजर कैसे किया, आपने नोवस से मैनेजर कैसे किया। इस चीज को समझाना भी आपको भी आना चाहिए और आपकी टीम को भी आना चाहिए। अगर आपको एक टीम बिल्डिंग करनी है तो स्टोरी के ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की नीड है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बिलीफ और नॉलेज। देखो, विश्वास किस इंसान को होता है? विश्वास उस पर्सन को होता है जिसके पास नॉलेज होती है।
क्या उस टीम के अंदर विश्वास है? कैसे पता चलेगा? ये विश्वास हमेशा नॉलेज से आता है। नॉलेज कब आएगी? जब वो ट्रेनिंग अटेंड करेगी टीम, जब वो स्किल्स के अंदर मास्टरी हासिल करेगी, जब ज्यादा लोगों से वो बात करना स्टार्ट करेगी, जब अपने टीम की ट्रेनिंग वो होस्ट करना स्टार्ट करेगी, तब जाके उसके अंदर नॉलेज आएगी और नॉलेज से विश्वास आएगा। इसलिए अगर आपको अपनी एक अच्छी टीम बिल्ड करनी है तो हमेशा याद रखें, टीम के पास नॉलेज होना जरूरी है और नॉलेज से ही विश्वास आएगा। अगर विश्वास उसके अंदर हो गया तो वो एक नॉर्मल टीम, एक स्ट्रॉन्ग टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये था पॉइंट नंबर 3 जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम बनानी पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग टीम ही आपके मैनेजर लेवल की नींव है। अभी लास्ट में सिर्फ 2 पॉइंट बचे और लास्ट जो पॉइंट रहता है उसके अंदर मैं आपको देने वाला हूं आपको मैनेजर लेवल हिट करने की प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर रोड मैप। अगर उस प्लानिंग के ऊपर आपने काम किया तो 2026 के अंदर आप भी अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, और पॉइंट नंबर 4 है स्किल अपग्रेड 2026। अगर 2026 के अंदर अगर आपको मैनेजर करना है तो कुछ स्किल्स मैं बताऊंगा, उन स्किल्स के अंदर आपको मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। अगर उन स्किल्स के अंदर अगर आपने मास्टरी हासिल कर ली तो आपको मैनेजर लेवल को हिट करने से कोई नहीं रोक सकता। अक्सर बहुत सारे लोग मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करने के लिए दौड़ में होते हैं, लेकिन हर इंसान मैनेजर नहीं कर पाता। उसमें से सबसे बड़ी जो स्किल्स की कमी होती है ना, वो नंबर 1 स्किल क्या है? स्टोरी टेलिंग। जी हाँ, स्टोरी टेलिंग आज के टाइम पे आप किसी भी फील्ड में हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है। जिस इंसान को स्टोरी को टेल करना आ गया ना, वो इंसान उतना ही ज्यादा पैसा कमाएगा आज के टाइम पे। इसलिए अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, लंबी रेस का घोड़ा बढ़ना चाहते हो ना, तो आपको स्टोरी टेलिंग सही तरीके से, सही फॉर्मेट में आपको करना आना चाहिए। स्टोरी टेलिंग पे आप बहुत सारी वीडियोस है वो देख सकते हो। इस चैनल पे मैंने एक वीडियो डाल रखी है, वो भी देखो। बाकी अपने अपलाइन से, सीनियर से भी स्टोरी टेलिंग के ऊपर डिस्कस करो भी स्टोरी टेलिंग आखिर करते हैं कैसे। हर एक छोटा टॉपिक, हर एक सीनियर की कोई बात, हर एक वीडियो आप उसको घुमा फिरा के एक स्टोरी में कन्वर्ट करके आप आगे प्रोस्पेक्ट के सामने रख सकते हो। अक्सर जब आप नोवस से बात करते हो ना, वो क्लोज क्यों नहीं हो पाता या एक नोवस एएस में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वहां पे स्टोरी टेलिंग की कमी रह जाती है, जिसकी वजह से वो नोवस एएस में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि वो रिलेट ही नहीं कर पाता कि किसी ने किया है तो मैं करूंगा। आपको बस स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपको इतना सा ही आपको बताना होता है भी इस इंसान ने कर लिया तो आप भी डेफिनेटली कर दोगे। जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे था तो मुझे क्लोजिंग में बड़ी दिक्कत आती थी। मैं सोच रहा भी यार, मेरे जो सीनियर है इतने अच्छे तरीके से मेरे सीनियर क्लोजिंग कैसे कर लेते हैं, बट मेरे से क्लोजिंग तो होती नहीं। लेकिन फिर मैंने क्लोजिंग के बारे में जानना स्टार्ट किया, मैंने वीडियोस को देखना स्टार्ट किया, मैंने ट्रेनिंग अटेंड की, मैंने कोर्स भी अटेंड किए, तब जाके मुझे पता चला भी क्लोजिंग एक प्रोसेस है, फॉलोअप का एक पार्ट होती है क्लोजिंग। तो मैंने अपने क्लोजिंग के लिए अपना एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया कि पहले अपने को इस तरीके से बात करनी है, फिर इस तरीके से बात करनी है, फिर स्टोरी टेलिंग करनी है, तब जाके प्रोस्पेक्ट क्लोज होता है। तो जैसे ही मैंने क्लोजिंग के अंदर मास्टरी हासिल की, क्लोजिंग ऑटोमेटिक निकलना स्टार्ट हो गई और ये चीजें मैंने टीम के अंदर भी डुप्लीकेट करवाना स्टार्ट कर दिया, तो क्लोजिंग मुझे बाएं हाथ का खेल लगने लग गया और मेरा मैनेजर भी हो गया। तीसरी जो स्किल आती है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अगर आपने अपने नोवस के ऑब्जेक्शन को हैंडल कर दिया तो वो नोवस एएस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो ऑब्जेक्शन आप हैंडल नहीं कर पाए तो वही ऑब्जेक्शन रिजेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक इनिशियल लेवल पे सबसे बड़ा दुख तभी लगता है ना जब आप किसी को प्लान शो करते हैं और वो अपने मुंह पे मना करके चला जाए। दिक्कत अक्सर ये नहीं होती कि वो मना करके चला गया, दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो उसने ऑब्जेक्शन किए थे ना, उन ऑब्जेक्शन को अपने हैंडल ही नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो नोवस एएस में कन्वर्ट होना था ना, वो कन्वर्ट नहीं हो पाता, वो आपको रिजेक्ट करके या ब्लॉक करके चला जाता है। तो कई पर्सन यहाँ पे बिजनेस पे या डाउट करना स्टार्ट करते हैं, किसी चीज पे डाउट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डाउट ना करके ना आप अपनी ऑब्जेक्शन मास्टरी जो है ना वो थोड़ा सुधारो, ऑब्जेक्शन के अंदर मास्टरी करना स्टार्ट करो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर मास्टरी करना स्टार्ट करो। जितना ज्यादा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर आपकी पकड़ होगी, आपकी टीम की पकड़ होगी ना, उतना ही अच्छा बिजनेस आप डाल पाओगे। अगली जो सबसे बढ़िया स्किल है वो है ट्रेनिंग देना स्टार्ट करो। आप जितनी ज्यादा ट्रेनिंग आप होस्ट करोगे ना डियर, अगर आप एएस हो, सुपरवाइजर हो, एएम हो, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं सुपरवाइजर लेवल पे था ना, मैं हर टाइम यही सोचता था कि मुझे दिन में 1, 2, 3 जितनी होस्ट के मैक्सिमम ट्रेनिंग होस्ट करनी है मेरी टीम की, क्योंकि मुझे पता था मैं जितनी अच्छी ट्रेनिंग होस्ट करूंगा ना, उतनी ही मेरी स्किल इंप्रूव होगी। जितना लोग मुझे ट्रेनिंग देता हुआ देखेंगे ना, उतना ही मेरा काम बढ़ेगा। और जब मैंने सुपरवाइजर लेवल पे ये काम रेगुलर बेस पे कंसिस्टेंसी के साथ मैंने करना स्टार्ट किया ना, तो मेरा मैनेजर लेवल अचीव हो गया। और मैं आपको भी बताता हूं, अगर आपका लेवल सुपरवाइजर है, अगर आपका लेवल एएम है ना,
तो आप भूल के भी ये गलती मत करना, ट्रेनिंग देना मिस मत करना। हर रोज अपनी टीम को ट्रेनिंग दो, चाहे वो इन्विटेशन की हो, कॉलिंग की हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की हो, चाहे वो रिलेशन बिल्डिंग की हो, क्लोजिंग की हो, कुछ भी XYZ अपनी टीम को सिखाना स्टार्ट करो। जब आप डेली बेसिस पे ट्रेनिंग होस्ट करना स्टार्ट करोगे, आप खुद यकीन नहीं मानोगे, आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको भी लगेगा कि यस मैं बेस्ट हूं और मैं कर जाऊंगा। और नंबर 5 स्किल है पब्लिक स्पीकिंग। ये मैं मानता हूं सबसे बेस्ट स्किल है। क्यों? क्योंकि देखो पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने बोलना मैं जितना ज्यादा मैटर करता हूं, उससे ज्यादा ये भी मैटर करता है भी आप कैसे बोल पा रहे हो। आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल जितनी ज्यादा बेस्ट होगी, आप लोगों के साथ उतना ही ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। अक्सर मैं बहुत सारे फॉरएवर बिजनेस ओनर्स को देखता हूं, वो प्रोस्पेक्ट को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। कन्विंस नहीं करना, आपको कनेक्ट करना सीखना है। अगर आप कनेक्ट कर गए, कन्विंस अपने आप हो जाएगा। लेकिन कनेक्ट होता कैसे? वो पब्लिक स्पीकिंग की वजह से होता है कि आप किसी के सामने किस तरीके से बोलने लग रहे हो, लोगों के सामने आपका व्यवहार कैसा है, बात कैसे करते हो। कई बार आपने देखा होगा किसी इंसान को सुनने के लिए लोग 1-1 घंटे 2-2 घंटे पूरा दिन भी किसी को सुन सकते हैं, और कहीं पे कोई इंसान ऐसा भी होता है जिसको लोग 10 सेकंड या 20 सेकंड के लिए सुनना पसंद नहीं करते। सारा का सारा जो डिफरेंस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग का है। इसलिए आपको अक्सर एक बात सुननी होगी ना भी, आपको सिर्फ मैनेजर बनना है, एक स्ट्रॉन्ग मैनेजर बनना है। स्ट्रॉन्ग मैनेजर वो होता है जिसके पास इनकम होती है, जिसके पास टीम होती है, जिसके पास फ्रंट लेग होती है, जिसको ट्रेनिंग देना आती है, जिसको पब्लिक स्पीकिंग आता है, जिसको पीपल अंडरस्टैंडिंग आती है, जिसके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, वो ही एक स्ट्रॉन्ग मैनेजर होता है। तो हमेशा मैनेजर बनने के पीछे मत भागना, एक स्ट्रॉन्ग मैनेजर बनने के पीछे भागना जिसके अंदर ये सारी क्वालिटी होती है। अभी तक अपन ने 4 पॉइंट पे बात की। नंबर 1 पॉइंट था माइंडसेट, मैनेजर माइंडसेट। नंबर 2 था डेली रूटीन, और नंबर 3 था टीम बिल्डिंग फॉर्मूला, और नंबर 4 था स्किल अपग्रेड 2026। और देखते देखते अपने लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, और ये सबसे बेस्ट पॉइंट है। इसके अंदर मैं बताऊंगा प्रॉपर CC काउंट करके किस तरीके से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। और पॉइंट नंबर 5 है मंथली एक्शन प्लान। सबसे पहले तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताने लग रहा हूं, इसको आप अच्छे तरीके से नोट डाउन करना। 4cc प्लस 8cc प्लस 17cc, उसके बाद प्लस 25cc प्लस 35cc प्लस 40cc और प्लस 50cc। ये सीसी का जो बिजनेस है ना, ये आपको हर मंथ करना है, डायरेक्ट प्लस टीम। ये आपके 7 मंथ का बिजनेस है। जैसे सपोज दैट जनवरी में आप 4cc का बिजनेस करते हो, फरवरी में आप 8cc, मार्च के अंदर आप 17cc, और अप्रैल के अंदर 25cc का बिजनेस करते हो, मई में आप 35cc का, जून में आप 40cc का, और जुलाई के अंदर 50cc का बिजनेस करते हो, तो भी आपका मैनेजर हो सकता है। देखो मैनेजर 2 तरीके से होता है, एक तो आप 2 मंथ में एक्टिव रह के 120cc का बिजनेस करते हो, या आप किसी भी 4 मंथ के अंदर लगातार एक्टिव रह के 150cc को हिट करते हो, तो भी आपका मैनेजर हो सकता है। आप इन दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से अपना मैनेजर लेवल हिट कर सकता है। वो डिपेंड करता है आपके और आपकी टीम के साइज के ऊपर, और आपके टीम के साइज के साथ टीम के बिजनेस के ऊपर। देखो सबसे पहले तो आपको जो मैंने 4 पॉइंट बताए थे, उन चारों पॉइंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी आप इस 5वें पॉइंट के ऊपर काम कर पाओगे। देखो फर्स्ट मंथ आपको अपने 4cc का बिजनेस हिट करना है। अगर कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जिनसे 4cc का बिजनेस हिट नहीं होता, कुछ पर्सन ऐसे भी है जो 10cc भी करते हैं, 12 भी करते हैं, 20cc भी बिजनेस करते हैं। दोनों में फर्क क्या है? जो लोग स्टार्टिंग के 4 पॉइंट को अप्लाई कर लेते हैं, वो तो इतना इतना बिजनेस डाल देते हैं कि 10cc 20cc। जो लोग 4cc के बिजनेस भी नहीं निकाल पाते, मतलब उन्होंने चारों पॉइंटों के ऊपर काम नहीं किया, उनकी स्किल्स इतना अपडेट नहीं हुई, जिसकी वजह से उनके फ्रंट में 4cc का बिजनेस भी नहीं होने लग रहा। अगर आप ओल्ड एज हो, न्यू हो, तो मेरी बात को ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको 4cc का बिजनेस हिट करना सीखना है। जब मेरा 2024 के अंदर मैनेजर हुआ था ना, तब मैंने एक चीज नोटिस की थी कि जब मेरा मैनेजर हुआ ना, स्टार्टिंग के 2 से 3 मंथ मुझे लगे थे फ्लो बनाने में। जब मैं मेरे डेली रूटीन को फॉलो करता था, तो मेरे अंदर एक वाइब आती कि हाँ मुझे काम करना है, मुझे मैनेजर बनना है। तो मुझे 2 मंथ स्टार्टिंग के लगे थे मेरे फ्लो बनाने, मतलब जनवरी फरवरी इस तरीके से। उसके बाद मेरा कंसिस्टेंसी के साथ काम चलना स्टार्ट हुआ था, तब जाके मेरा टोटल 10 मंथ के अंदर मेरा मैनेजर हुआ था। मतलब 31 अक्टूबर को मेरा फाइनली मैनेजर लेवल डन हुआ था। इसलिए ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है ना, ये हर इंसान इसके ऊपर काम कर सकता है, अगर स्टार्टिंग के चारों पॉइंट पे अगर आपने काम कर लिया तो। सबसे पहले फर्स्ट मंथ आपको बस इतना सा टारगेट लेना है कि आपको 4cc का बिजनेस जनरेट करना सीखना है।
अगर आपने 4 सीसी के बिजनेस को जनरेट करना सीख लिया तो आपको इतना पता चल जाएगा कि मुझे डेली बेसिस पे कितने इन्विटेशन करने हैं, डेली कितनी मुझे कॉल करनी है, डेली मुझे कितने प्लान दिखाने हैं, डेली मुझे कितनी ट्रेनिंग अटेंड करनी है, ये क्या मेरा डेली रूटीन रहता है, क्या मेरा टाइम मैनेजमेंट है, हर चीज आपको पता लगना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही 4 सीसी का बिजनेस करोगे आपके डायरेक्ट में 2 नई लेग्स ओपन हो जाएगी, मतलब 2 नए लोग आपकी टीम के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे। अब आपको टीम मैनेजमेंट और लीडरशिप हर एक चीज का ध्यान देते हुए चलना है ताकि आप जल्दी जल्दी अपना 6 से 7 मंथ के अंदर अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर पाओ। एक अच्छा जो लीडर होता है ना, वो स्टार्टिंग से ही एक काम करने पे ध्यान देता है, डुप्लीकेशन। वो ये चीज जानता है कि जो चीज मुझे आती है मैं हैंड टू हैंड मेरी टीम को सिखाता जाऊंगा ताकि टीम भी सेल्फ डिपेंड बनती जाए, टीम भी जल्दी से जल्दी ग्रो करती जाए। और एक जो जिसका माइंडसेट लीडर वाला नहीं होता वो यही गलती करता है पर्सन, वो खुद तो सीख जाता है लेकिन टीम को सिखाना भूल जाता है, जिसकी वजह से टीम एजुकेट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से सीसियां रुक जाती है। उसके फ्रंट तो काम हो जाता है लेकिन उसके टीम में सीसी नहीं आती। इसलिए स्टार्टिंग से एक चीज ध्यान रखना, आप अकेले इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसलिए आपको टीम की नीड पड़ेगी। और टीम को बिल्ड करने के लिए टीम को एजुकेट करना जरूरी है, और टीम को एजुकेट करने से पहले टीम क्रिएट करना जरूरी है। स्टार्टिंग से ही आप कॉलिंग रखो, प्लान दिखाओ ज्यादा और टीम को क्रिएट करो। जो टीम आ गई है उसको ट्रेनिंग देके आपने जो सीख रखा उनको सिखाना स्टार्ट कर दो। दूसरे मंथ आपको 8 सीसी का बिजनेस करना है विद टीम। बट मैं एक चीज बोलता हूं, हर मंथ आप 4 सीसी का बिजनेस करते रहना। अगर आपने हर मंथ 4 सीसी का बिजनेस किया तो कभी पैसे की कमी नहीं होगी और आप तो लेवल अप तो अपने आप ये समझ लो ऑटोमेटिक ऑटो मोड में है आपका लेवल। अब बात आती है लास्ट के 4 मंथ की, जैसे 25 सीसी, 35 सीसी, 40 सीसी और 50 सीसी। जब इनको आप काउंट करते हो लास्ट 4 मंथ की एक्टिव क्वालिफिकेशन के अंदर आपका 150 सीसी का बिजनेस होता है। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं, अगर आपने फ्लो बना लिया, आपने 4 सीसी करना सीख लिया, आपने अपने स्किल्स के ऊपर काम कर लिया, 4 सीसी, 8 सीसी, 17 सीसी आप निकाल लोगे नॉर्मली। अब मैं बात करता हूं लास्ट सिर्फ 4 मंथ की। 4 में से पहले जो 25 सीसी है ना, आपको अपनी टीम के साथ मिलके निकालना है, और दूसरा जो 35 सीसी का बिजनेस है ना, ये भी आपको टीम के साथ मिलके निकालना है। इनके अंदर आपको इन 2 मंथ के अंदर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की नीड है, ये चीज आपको कोई नहीं बताने वाला। और लास्ट के जो 40 और 50 सीसी का बिजनेस है ना, मैं इतना प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने ये 25 और 35 का बिजनेस जनरेट कर लिया ना, तो 40 और 50 की तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी, ये बिजनेस ऑटो मोड में आएगा। बस आपको अपने प्रोसेस के अंदर सिर्फ बहते हुए रहना है, ज्यादा आपको एफर्ट लगाने की नीड नहीं है। बस 40 और 50 का बिजनेस ऑटो मोड में अपने आप हो जाएगा। अब आपको मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो मैंने टीम बिल्डिंग वाले में मैंने कुछ पॉइंट मिस कर दिया, तो वो चीज बता देता हूं। जब आप टीम को बिल्ड करोगे या 25 सीसी, 35 सीसी या 40-50 सीसी के कॉम्बिनेशनों को जब आप अचीव करने के पीछे भागोगे ना, तो पूरी टीम के ऊपर आपको एफर्ट मारने की नीड नहीं है। और हर एक एएस जो है ना, वो आगे ग्रो करके मैनेजर नहीं बनेगा, जैसे हर एक नोवस आगे जाके मैनेजर नहीं बनता। आपको सिर्फ टीम में जो एक्टिवली जो लीडर काम करने लगे हैं उनके ऊपर आपको एफर्ट मारना है और अपनी टीम के न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर को गाइड करना है और उनके लेवल्स को हिट करवाना है। अगर आपने उनके लेवल्स को हिट करवाया तो आपका लेवल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। बस यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज है ना, एक चीज का ध्यान रखना, अपना टाइम गलत लोगों के ऊपर इन्वेस्ट मत करना। मेरी सबसे बड़ी मैं कमजोरी बता देता हूं, सबसे बड़ी दिक्कत बता देता हूं, जिसकी वजह से मेरा मैनेजर लेवल लेट हुआ था। मैंने गलत लोगों पे ज्यादा एफर्ट डाले थे। गलत लोग मतलब इन द सेंस जो फॉरएवर में आ तो गए थे लेकिन फॉरएवर को एज ए करियर नहीं करने लग रहे थे। मतलब फॉरएवर के अंदर वो आने के बाद भी वो टाइम वेस्ट करने लग रहे थे, जिसकी वजह से कभी भी उनका लेवल चेंज नहीं हुआ, या जिसकी वजह से वो खुद भी ग्रो नहीं करने लग रहे थे, अपनी टीम को भी ग्रो नहीं करने दे रहे थे। जिस दिन से मैंने मेरा एटीट्यूड चेंज किया, मैंने गलत लोगों के ऊपर एफर्ट मारना बंद किया, उसके कुछ दिन बाद ही मेरे को रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मेरा जो फोकस था ना उन पर्सन के ऊपर होना स्टार्ट हो गया था जो लोग अच्छा काम करने लग रहे थे। जब जो अच्छा काम करने लग रहे थे, मैंने उनको थोड़ी सी डायरेक्शन दिखाई, हल्की सी सपोर्ट की, उतने में उन्होंने लेवल भी चेंज किया, उनकी टीम में भी सीसी का बिजनेस हुआ और ऑटोमेटिक लेवल अप हो गया। वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी टीम के अंदर अगर आपको मैनेजर बनना है ना, तो सिर्फ 5% की नीड है आपके जैसे। अगर आप एक अच्छे लीडर अपने आप को मानते हो तो अपने जैसे 5 लोगों को अपनी टीम के अंदर लेके आए, उनको गाइड करें, उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग रखें, उनको डायरेक्शन दिखाएं, इनको सपोर्ट करें, उनकी प्रॉब्लम का उनको सॉल्यूशन दें, और देखते देखते वो भी लेवल अप करेंगे और आप भी लेवल अप करोगे। तो हाँ जी डियर, ये थे 5 पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और होप सो आपको ये पसंद भी आए होंगे। मैं बस इतना ही उम्मीद करूंगा। साल तो हर साल बदलता है, बट असली मुद्दे की बात यह है कि साल के साथ आप बदलते हो या नहीं।
तो मैं बस यही होप करूंगा कि आप भी इस साल बदलने वाले हो, अपने आप को चेंज करने वाले हो, अपना लेवल भी चेंज करने वाले हो। तो इतना मैं प्रॉमिस करता हूं, बस इस प्लानिंग के ऊपर आप काम कर लेना और डेफिनेटली अब 6 से 7 मंथ 8 मंथ के बाद आप मुझे डेफिनेटली जरूर बोलना इस वीडियो पे आके कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी, जिसके बाद मैंने कुछ एक्शंस लेना स्टार्ट किया था और आज मेरा लेवल चेंज हो गया और आज मेरा मैनेजर हो गया। बाकी मेरी साइड से इतनी ही विशेष है डियर, मेहनत करो, बहुत ब्राइट फ्यूचर है आपका, बस रुकना मत, अपलाइन के टच में रहना, अपनी टीम की सपोर्ट करना। और बाकी ये चैनल आपकी ग्रोथ के लिए है, इस चैनल का एक ही मकसद है, आप लोगों के लेवल अप लेवल अप लेवल अप। बाकी ये वीडियो कैसे लगी, अगर आप लीडर हो तो मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना, मिशन मैनेजर 2026 टाइप करके। बाकी मेरी साइड से बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।